गेंगिस खान। गेंगिस खान को कहां दफनाया गया होगा? अपने आप को अमर रखने के लिए उसने जमीन और आसमान एक कर दी। हाँ, ये ईंटें हैं और ये इंसान ने बनाई हैं, लेकिन मौत से कौन छिप सकता है? यहाँ फॉरेनर्स का आना बिल्कुल मना है। हाँ, संभल कर, संभल कर। हो, ये एक भाले की नोक है। क्या बात है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी मकबरे को खुलते हुए नहीं देखा। हमारे पैरों तले चारों तरफ इतिहास है। वो सामने देखिए, उसे इंसान ने बनाया है। जब हम हिस्टोरिकल लीडर्स की बात करते हैं तो अंग्रेजी का फ्रेज लार्जर देन लाइफ का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई इंसान है जो इस फ्रेज का असली हकदार है तो वो है गेंगिस खान। अपने 21 वर्ष के राज्य में उन्होंने उतने इलाकों पर फतेह हासिल की जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से आगे गए, सीजर से ज्यादा शहरों को उजाड़ा और स्टालिन के मुकाबले लाखों की तादाद में लोगों को मारा। पूरे एशिया में उनकी सेना ने तबाही मचा दी, एक के बाद एक साम्राज्यों को खत्म किया और दुनिया का नक्शा बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान जो इतना बड़ा था, उनका मकबरा भी आलीशान होगा, लेकिन खान उसके बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि उन्हें एक गुमनाम जगह पर दफनाया जाए और उनकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। 1227 में उनकी मौत के बाद गेंगिस खान के मकबरे की लोकेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन शायद अब मकबरा मिल गया है। रिसर्चर्स के एक दल ने हाल ही में एक अनोखी कोशिश की। मंगोलिया के बेहद बड़े इलाके में गेंगिस के मकबरे को महज कुछ लोगों के सहारे ढूंढ पाना मुमकिन नहीं था। इस काम में 10,000 वॉलंटियर्स ने सैटेलाइट से 84,000 इमेजेस ली और मकबरे को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें नजर आया एक स्क्वायर शेप का ढांचा जो उस जमाने में मकबरों का हुआ करता था। मगर इसमें एक दिक्कत है। ये लोकेशन एक ऐसे एरिया में है जहां जाना मना है, एक ऐसा धार्मिक पहाड़ जहां बाहर के लोग नहीं जा सकते और यहाँ के आदिवासी 24 घंटे निगरानी रखते हैं। मगर मंगोलियन आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम इस साइट पर जा रही है और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिलेगा। इस धरती के सबसे दूर दराज इलाके में हमें तलाश है एक मकबरे की जो हो सकता है गेंगिस खान का। मेरा नाम है जॉश गेट्स। मेरे पास आर्कियोलॉजी की डिग्री है और नई खोज का जुनून। मुझे कई बार अजीब हालातों का सामना करना पड़ता है। पैसा कमाने के और भी आसान तरीके हैं। मेरा जुनून मुझे दुनिया के हर कोने में ले जाता है जहां मैं इतिहास से जुड़े रहस्यों की जांच करता हूं। मैं तैयार हूं, चलो। ये है एक्सपीडिशन अननोन। मंगोलिया, खुले मैदानों से भरा देश, जहां हजारों मील लंबे घास से भरे मैदान और बीचों बीच पहाड़ हैं। इसी कुदरती खूबसूरती के बीच मौजूद है एक शहर। मेरी गेंगिस खान के मकबरे की तलाश शुरू हो रही है राजधानी उलन से, जिसे उलन बाटर या यूबी भी कहते हैं। अगर सच कहूं तो कोई भी इसके नाम को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, लेकिन एक चीज को लेकर सब अग्री करते हैं, वो है चिंगिस, ना कि गेंगिस। यानी मैंने लैंड किया है चिंगिस खान एयरपोर्ट पर। वेस्टर्न कंट्रीज में खान की इमेज एक वॉर लॉर्ड की है, मगर यहाँ उन्हें एक हीरो मानते हैं, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। यहाँ चिंगिस नाम आपको हर जगह दिखेगा, होटल, वोदका या एनर्जी ड्रिंक पर भी। उनका एक मेमोरियल भी है। अगर इतना काफी ना हो तो उनकी पोर्ट्रेट पहाड़ पर बनाई गई है जहां से पूरा शहर दिखता है। उलन बटार एक डेवलपिंग शहर है। यहाँ भीड़ की कमी नहीं और आपको हर कोई मिलेगा, मंक्स या टेक एंटरप्रेन्योर्स। मगर साल में एक बार इस शहर की आबादी दुगनी हो जाती है जब पूरे देश के मंगोलियंस चिंगिस खान के नाम पर राजधानी आते हैं। ये है नाडम। कहते हैं ये फेस्टिवल चिंगिस खान ने ही शुरू किया था। खान ने इस फेस्टिवल की शुरुआत अपने आर्मी को ट्रेन करने और जीत का जश्न मनाने के लिए की थी। आजकल तो खून बहता नहीं, मगर ये फेस्टिवल इस देश की पहचान है। मंगोलिया के
पास अपना जस्टिन बीबर भी है। ये इवेंट वाकई कमाल का है और स्टेडियम के आसपास स्टॉल्स लगे हैं जहां तरह तरह की लोकल डेलिकेसी और बाकी चीजें मिलती हैं। इतना ही नहीं, आप एक खतरनाक बर्ड को हाथ पर ले सकते हैं। जॉश, तुम्हारी आंखें कैसे फूट गईं? मजेदार कहानी है। मैं मंगोलिया गया था। नाडम में सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं होता, इसे कहते हैं 3 खेलों का फेस्टिवल। आर्चरी, रेसलिंग और घुड़सवारी। इन 3 गेम्स में मंगोलियंस को महारत हासिल है। इस देश में घोड़ों की तादाद इंसानों से 13 गुना ज्यादा है और मंगोलियंस धरती के सबसे अच्छे घुड़सवार माने जाते हैं। खान पहले लीडर थे जिन्होंने आर्चर्स को घोड़े पर बैठकर एरोस चलाने के लिए ट्रेन किया। वो ट्रेनिंग आज भी दिखती है। मगर नाडम का सबसे बड़ा आकर्षण है रेसलिंग, जिसमें मंगोलियंस का जोश नजर आता है। मंगोलियन रेसलिंग के नियम बहुत ही आसान हैं। जमीन पर सिर्फ हाथ या पैर छू सकते हैं और कोई हिस्से छुए तो आप हार जाएंगे। धोबी पछाड़। आज 512 रेसलर्स लड़ेंगे और सिर्फ एक चैंपियन बनेगा। 512 लोग लड़ेंगे। खान को समझने के लिए मुझे उनकी इस ट्रेडिशन को समझना होगा और उसके लिए मैंने एक बेवकूफी भरा कदम उठा लिया है। तो शुरू करें, लेकिन मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम हॉस्पिटल। मैं जाऊंगा हॉस्पिटल? हाँ। आप डरा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके। ये आदमी तो दीवार की तरह है। अरे नहीं, पकड़ लिया। मैं तो ठीक है, वार्म अप कर रहा था। कमाल है, ये तो हिल ही नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा दर्द हुआ। होश में आते ही मैंने हार मानने का फैसला कर लिया। मैं हार गया, ये जीत गए। चैंपियन उठा उठा के मारा। थोड़ा और लड़ता तो हड्डी वड्डी जरूर टूट जाती। जहां नादाम खान की विरासत है, वहीं लोगों ने चेंगिस की विरासत के नाम पर शहर के बाहर एक स्मारक बनाया है। यह है सॉन्जिन बुलडॉग मॉन्यूमेंट। 130 फुट की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे बड़ा घुड़सवारी करता स्टैचू है। तो कौन है यह चेंगिस, जिसे कुछ लोग प्यार करते हैं और कुछ लोग नफरत? चेंगिस से मुझे रूबरू कराने आए हैं मंगोलियन हिस्ट्री के एक्सपर्ट बार्डसुक ओटगोनसेरेनेन। चेंगिस खान इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट थे, लेकिन उनकी बचपन की कहानी क्या है? हमें जो कुछ पता चलता है वो मिलता है 14वीं सदी में लिखी गई सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में। जब चंगेज खान छोटे थे तो एक दुश्मन आदिवासी कबीले ने उनके पिता को मार दिया, जिसके चलते वो और उनकी माँ अकेले पड़ गए। मुश्किलों में गुजरे बचपन के बाद बड़े होने पर खान ने अपने समाज के सभी आदिवासी कबीलों को एकत्रित किया, जिससे मंगोलिया का जन्म हुआ। अगले 2 दशकों तक खान की निडर सेना ने राह में आने वाले सैकड़ों साम्राज्यों को तबाह कर दिया और धरती पर इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। अपनी चरम पर मंगोल्स का राज जापान से लेकर सेंट्रल यूरोप और साइबेरिया से लेकर अरेबिया की एज तक था। नए साम्राज्यों को हराते वक्त खान बहुत निर्दयी हो जाते थे। वो स्थानीय राजाओं को सिर्फ एक संदेश देते, आत्मसमर्पण करो या सभी की मौत होते देखो। खान ने इतने देशों पर फतेह हासिल की और वो इतने बच्चों के बाप बने कि अनुमान है कि आज धरती पर हर 200 में से एक इंसान चेंगिस खान का वंशज है। वेस्टर्न कंट्रीज में हम चेंगिस खान को बहुत ही निर्दयी मानते हैं,
जिन्हें सब पर कब्जा करना था, मगर वो यहाँ एक हीरो है, लार्जर देन लाइफ इमेज। तो सवाल ये है कि वो कौन है, एक अच्छे इंसान या विलन? चंगेज खान एक हीरो है जिन्होंने एशिया से यूरोप तक व्यापार के रास्ते बनाए, जिससे सभी राज्यों को फायदा हुआ। मंगोल राज्य में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी छूट थी, जो तब तक किसी ने सुना तक नहीं था। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है चंगेज खान के मकबरे के बारे में। ये एक बड़ा रहस्य है कि उन्हें कहाँ दफनाया गया, उनका मकबरा कहाँ है, कहाँ से शुरुआत करें? मकबरा एक बहुत बड़ा रहस्य है। मिजिदोर्जे इंकबायर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट वेस्ट के पहाड़ों में अपनी टीम के साथ मकबरे को ढूंढ रहे हैं। आप कौन से बात करनी चाहिए?